Assalamu alaikum. Our next topic is balancing oxidation reduction equations. Oxidation reduction equations are balanced by two methods. One is oxidation number method and the other is ion electron method. Today we will study how to balance an oxidation reduction equation by oxidation number method. Here is an example. Zinc plus nitric acid forming zinc nitrate plus nitric oxide plus water. Okay, now rule number 1. What is rule number 1? First of all, write down the skeleton of the equation. ये आपने एक इक्वेशन लिख ली, ठीक है, स्केलेटन उसका बना दिए, ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, ये रूल नंबर 1 है. नेक्स्ट सेकंड जो स्टेप है, व्हाट इज़ सेकंड स्टेप, उसमें आपने क्या करना है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इनमें सब के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट्स लगानी है. ठीक है, सो व्हाट इज़ द सेकंड स्टेप, राइट डाउन द ऑक्सीडेशन नंबर्स ओवर द सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स हुज ऑक्सीडेशन नंबर्स चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन. ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट्स लगाते हैं. देखिए, जिंक फ्री स्टेट में रिएक्ट कर रहा है, इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, 0. अच्छा, नाइट्रिक एसिड में देखें, हाइड्रोजन आपने रूल पढ़ा है ना, हाइड्रोजन पे चार्ज +1 होता है, ऑक्सीजन पे चार्ज -2 होता है, तो 3 ऑक्सीजन पे कितना होगा, -6, 3 2 ज़ार 6. ठीक है, अब नाइट्रोजन X हो गया है, तो नाइट्रोजन पे आपने ऐसा नंबर लगाना है कि टोटल आपके पास 0 आए. तो जो मैंने आपको रूल बताया था कि 1H + 1N + 3O करके उस तरह करें, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं. तो डायरेक्ट देखिए, -6 और +1 कितना हो जाता है, -5. तो -5 के साथ आपने नाइट्रोजन पे क्या लगाना होगा, +5, तो टोटल आपके पास 0 आएगा. ठीक है, अच्छा, अब देखिए जिंक नाइट्रेट पे चार्ज कैसे लगाएंगे. आपने जिंक के लिए कोई रूल नहीं पढ़ा, नाइट्रोजन के लिए भी आपने कोई रूल नहीं पढ़ा, सिर्फ आपने ऑक्सीजन के लिए रूल पढ़ा हुआ है. ठीक है, और ऑक्सीजन के लिए आपने क्या रूल पढ़ा है कि ऑक्सीजन पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, -2 होती है. ठीक है, अच्छा, अब देखें हम ये जो नाइट्रेट है इसके ऊपर हम किस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट लगाएंगे. ठीक है, देखिए, ये जो नाइट्रेट है ना, इसके ऊपर टोटल चार्ज -1 होता है. ठीक है, इसी तरह देखिए, आपने सल्फेट पढ़ा इससे पिछले लेक्चर में, इसके ऊपर चार्ज -2 होता है. ठीक है, इसी तरह कार्बोनेट के ऊपर चार्ज -2 होता है. ठीक है, बाइकार्बोनेट के ऊपर चार्ज -1 होता है. हाइड्रोक्साइड के ऊपर चार्ज -1 होता है. तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं. ठीक है, तो जब आपको इनका नेट फुल चार्ज पता हो ना, तो फिर आप अंदर चार्जेस लगा सकते हैं. अब देखिए, यही वाला केस हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे. ये देखिए, ये नाइट्रेट है, तो आपको ये पता है कि एक नाइट्रेट के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1. तो यहाँ पर कितने नाइट्रेट्स हैं, 2 नाइट्रेट्स हैं, तो 2 नाइट्रेट देखिए NO3 है, तो 2 नाइट्रेट्स के ऊपर चार्ज -2, दिस मीन्स जिंक के ऊपर चार्ज +2 होगा, तो टोटल चार्ज 0 हो जाएगा. तो देखिए, यूँ करके आप जिंक का चार्ज फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, अब आप अंदर जो है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर चार्जेस लगाएं. तो ऑक्सीजन पे चार्ज -2 होता है. ये कितने ऑक्सीजन हैं, 3 2 ज़ार 6, ये 6 ऑक्सीजन हैं, और एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो 6 2 ज़ार 12. तो अंदर ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या होगा, -12. ठीक है, अच्छा, अब -12 के साथ आपने नाइट्रोजन पे कैसा नंबर लगाना है कि टोटल -2 आए, क्योंकि देखिए इस ब्रैकेट के बाहर -2 है, तो दिस मीन्स यहाँ पर आप नाइट्रोजन के ऊपर क्या लगाएंगे, +10 लगाएंगे. तो ये देखें, +10 और -12 जो है वो टोटल किसके इक्वल है, -2 और +2 0 हो जाता है. अच्छा, इस तरह नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑक्सीजन पे -2, नाइट्रोजन के ऊपर +2. वाटर, ऑक्सीजन पे -2, हाइड्रोजन के ऊपर +2, या पहले इधर लगा लें, हाइड्रोजन +1, 2 पे +2, ऑपोजिट इधर -2. ठीक है, तो ये हो गया स्टेप नंबर 2. अच्छा, नेक्स्ट आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 3 में यू हैव टू आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स विच अंडरगो चेंज इन देयर ऑक्सीडेशन नंबर्स. ठीक है, आपने ये ढूंढना है कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रही है और रिडक्शन कहाँ पर हो रही है. ठीक है, आपने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है. तो अब हम देखें, जिंक को देखते हैं. जिंक रिएक्टेंट साइड पे इसका चार्ज क्या है, 0, और प्रोडक्ट साइड पे इसका चार्ज क्या है, +2. तो इसका मतलब है कि जिंक जो है
इसमें यहाँ पर चेंज आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको एक दफ़ा दोबारा यहाँ पर लिखती हूँ, ZN थोड़ा खुला करके लिखती हूँ ताकि आपको एरो से इसके ऊपर रिप्रेजेंट करना आसान हो, ठीक है। जिंक नाइट्रेट प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ा -2 + 2 -2 + 2, इधर -2 -12 + 10 + 2 -6 + 5 + 1 जिंक। तो अब हमने देखें पढ़ा कि जिंक जो है वो 0 से किस में चेंज हो रहा है, +2 में। तो ये देखें ये इंक्रीज़ इन चार्ज हो रहा है, ठीक है। इंक्रीज़ इन चार्ज किसे कहते हैं, आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। इंक्रीज़ इन चार्ज इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने रिडक्शन ढूंढना है। देखिए हमें ऑक्सीडेशन मिल गई है, अब हमने रिडक्शन ढूंढना है। चलें हाइड्रोजन को देखें, इसके ऊपर चार्ज क्या है, +1। इधर हाइड्रोजन को ढूंढें, यहाँ पे ये देखें 2 पे +2 है, 1 पे तो वही +1 है। इसका मतलब है हाइड्रोजन इधर भी +1 है, उधर भी +1 है। तो हाइड्रोजन पे ना ऑक्सीडेशन हो रही है ना रिडक्शन हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट अब नाइट्रोजन को देखें, नाइट्रोजन पे चार्ज क्या है, +5। अब प्रोडक्ट साइड पे देखें, इस नाइट्रोजन पे चार्ज क्या है, +10, लेकिन ये तो 2 पे +10 है, 1 पे क्या है, +5। तो इसका मतलब है इस नाइट्रोजन का इस नाइट्रोजन के साथ कोई चेंज नहीं आ रहा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रही। लेकिन अगर आप इस नाइट्रोजन को देखें तो यहाँ पे चेंज आ रहा है, ये +2 है, इधर नाइट्रोजन के ऊपर +5 है और इस नाइट्रोजन के ऊपर +2 है। तो डिक्रीज़ इन चार्ज हो रहा है। डिक्रीज़ इन चार्ज किसे कहते हैं, रिडक्शन, ठीक है। ये हो गया स्टेप नंबर 3। आपने फाइंड आउट किया कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ पर रिडक्शन हो रही है। अच्छा नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 में आपने क्या करना है, इंडिकेट द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय मींस ऑफ एरोस विच शो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस। ये एरो से आपने यूं करके शो करके इसके ऊपर ये बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, कितने गेन हो रहे हैं। देखिए ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। तो आपने देखना है कि यहाँ पे कितना चेंज आ रहा है। ये देखिए 0 से +2 मतलब 2 का चेंज आ रहा है ना। तो इसका मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन में देखें +5 से +2 तो कितना चेंज आ रहा है, +2 से इधर देखें +3 +4 +5 3 का चेंज आ रहा है। तो इसका मतलब है रिडक्शन। रिडक्शन किसे कहते हैं, गेन। तो हम कहेंगे गेन ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि देखिए 5 - 2 तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा रिडक्शन। नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 में आपने क्या करना है, जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन लॉस हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन गेन है, उनको आपने इक्वल करना है। तो किसी भी स्मॉलेस्ट कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है सो दैट द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन लॉस बिकम्स इक्वल टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन गेन। और फिर आपने वो कोफिशिएंट उस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ भी लगाना है। जैसे देखिए नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन लॉस 2 है और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन गेन 3 है, तो आपने इन दोनों को कैसे इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए आपने किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखिए अगर मैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन लॉस 2 को इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 6, ठीक है। तो मैंने ये 3 सिर्फ इलेक्ट्रॉन लॉस के साथ नहीं मल्टीप्लाई करना, बल्कि जहाँ जहाँ ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है ना वहाँ भी मैंने 3 लगाना है, इधर भी 3 लगाना है और यहाँ पर भी 3 लगाना है, ठीक है। और इसको किससे मल्टीप्लाई कर लें, 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो आपने 2 सिर्फ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन गेन के साथ नहीं मल्टीप्लाई करना, बल्कि ये 2 आपने जहाँ जहाँ रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है वहाँ पर भी आपने 2 लगाना है, ठीक है। तो रूल नंबर 5 क्या है कि यू हैव टू equalize number of electron loss and number of electron gain by multiplying both with the any smallest coefficient so that number of electron loss becomes equal to number of electron gain, and then you have to put the same coefficient on both reactant and product side, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है वहाँ पे और जहाँ रिडक्शन हो रही है वहाँ पर, ठीक है। अच्छा ये स्टेप नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट अब स्टेप नंबर 6 में आपने क्या करना है, नाउ बैलेंस बाय इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड किसे कहते हैं, अब आप पूरे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन करें कि क्या इधर जो एटम्स हैं वो इधर वाले एटम्स के इक्वल हो गए हैं नहीं, ठीक है। तो अब हम इसकी क्या करते हैं, इंस्पेक्शन। अगर इक्वल नहीं हुए तो आप अपनी मर्ज़ी से कोफिशिएंट चेंज भी कर सकते हैं और कहीं पर कोफिशिएंट लगा भी सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए मैं अब यहाँ पर लिखती हूँ दोबारा, 3 जिंक हो गया और 2 नाइट्रिक एसिड हो गया और प्रोडक्ट साइड पे 3 जिंक नाइट्रेट है, ठीक है, और 2 नाइट्रिक ऑक्साइड है एंड 1 वाटर है। चलें अब हम इंस्पेक्शन करते हैं। कितने जिंक हैं, 3। प्रोडक्ट साइड पे कितने जिंक हैं,
3, तो इसका मतलब है जिंक बैलेंस है। ठीक है, नेक्स्ट अब आप हाइड्रोजन को देखें, कितने हाइड्रोजन हैं 2, और इस तरफ कितने हाइड्रोजन है 2, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन भी बैलेंस है। अब आप नाइट्रोजन की तरफ आएँ, नाइट्रोजन यहाँ पर कितने हैं 2, और इस तरफ नाइट्रोजन कितने हैं, ये देखें ये 2 हैं लेकिन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 2 ज़ार 6 नाइट्रोजन ये हैं और 2 नाइट्रोजन ये हैं। कितने नाइट्रोजन हैं 8 नाइट्रोजन्स हैं। तो फिर 8 नाइट्रोजन्स के लिए आपको यहाँ पर भी कितने नाइट्रोजन्स चाहिए, 8 नाइट्रोजन्स चाहिए। ठीक है, तो नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, अब हम इस कोफिशिएंट को चेंज कर देते हैं, हम इसको 2 की जगह क्या बना देते हैं 8। ठीक है, ऊपर जो कोफिशिएंट आ गया उसको आप नीचे बदल सकते हैं। आप देखें नाइट्रोजन बैलेंस हो गए, लेकिन नाइट्रोजन बैलेंस होने की वजह से हाइड्रोजन चेंज हो गए। अब ये हाइड्रोजन यहाँ पर 8 हो गए हैं और इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2। ठीक है, तो आप यहाँ पर कौन सा कोफिशिएंट लगा लेंगे 4 2 ज़ार 8, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। अब आपने ऑक्सीजन को चेक करना है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं 8 × 3, 8 2 ज़ार 16, 8 3 ज़ार 24 ऑक्सीजन हैं। और इधर अब आप ऑक्सीजन को चेक करें, देखें यहाँ पे ये 3 2 ज़ार 6, ठीक है, और 6 3 ज़ार 18 ऑक्सीजन इधर है, 2 इधर है और 4 इधर है, तो 18 19 20 और 24, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। ठीक है, नाउ दिस इक्वेशन इज़ फाइनली बैलेंस्ड बाय कौन सा मेथड था ये, दिस मेथड इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, मैं आपको स्टेप्स रिपीट करती हूँ, हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंसिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले आप इक्वेशन लिखें, इक्वेशन का स्केलेटन लिखें, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स मेंशन करें। उसके बाद आपने क्या करना है, हर रिएक्टेंट हर प्रोडक्ट के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट्स लगाएं। ऑक्सीडेशन स्टेट्स लगाने के बाद फाइंड आउट ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रही है, रिडक्शन कहाँ पे हो रही है, फिर मेंशन करें कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, वो आपको वो डिफरेंस से पता चल जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन लॉस को नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन गेन के इक्वल करना है। तो स्मॉलेस्ट कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन लॉस को गेन के इक्वल कर लें, और वो कोफिशिएंट वहाँ उन जगहों पर भी लगाएं जहाँ पे वो प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद फाइनली इक्वेशन को दोबारा लिखकर उसकी इंस्पेक्शन करें। इंस्पेक्शन में आप सारे एटम्स को दोनों साइड पर कंपेयर करें कि वो बैलेंस है या नहीं। अगर बैलेंस नहीं है तो आप उन कोफिशिएंट्स को चेंज करके उसको फाइनली कम्प्लीटली बैलेंस्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो दिस मेथड इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अच्छा, आप लोगों की बुक में एक्सरसाइज में 6 इक्वेशंस दी हुई हैं और उसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। सब में बैलेंस करना है बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, तो मैं उसमें से जो फर्स्ट इक्वेशन है वो ज़रा थोड़ी सी लेंथी है, वो मैं आपको करवा देती हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अच्छा, ये देखें, ये आपकी बुक में पेज नंबर 389 पर ये सारी इक्वेशंस को बैलेंस करना है। ठीक है, इसमें से ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये मैं आपके लिए यहाँ पर लिख के आपको ये करवाती हूँ। ठीक है, अच्छा, इस इक्वेशन में क्या है, ये जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2, इसमें देखें पोटाशियम परमैंगनेट है KMnO4। ठीक है, H2S है और सल्फ्यूरिक एसिड है, और प्रोडक्ट साइड पर पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट है, मैंगनीज सल्फेट है, सल्फ़र है और वाटर है। ठीक है, चलें अब उसी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हमने इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। आपने स्केलेटन लिख लिया, नेक्स्ट अब आपने ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट्स लगानी है। पोटाशियम ग्रुप 1 को बिलोंग करता है, इसके ऊपर चार्ज क्या होगा +1। ठीक है, ऑक्सीजन पे -2 होता है तो 4 ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होगा 4 2 ज़ार 8 -8। अब मैंगनीज पे ऐसा नंबर लगाना है कि टोटल आपके पास 0 आए, तो +1 और -8 कितना हो जाता है -7, तो दिस मीन्स मैंगनीज पे क्या होगा +7, तो टोटल 0 आ जाएगा। हाइड्रोजन पे +1 होता है, 2 हाइड्रोजन पे +2, दिस मीन्स सल्फ़र के ऊपर -2। सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन पे +1, 2 पे +2, ऑक्सीजन पे -2, तो 4 ऑक्सीजन पे -8, दिस मीन्स सल्फ़र के ऊपर चार्ज +6 होगा।
पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट, पोटाशियम +1 हाइड्रोजन +1 4 ऑक्सीजन्स पे -8, तो इसका मतलब है सल्फ़र के ऊपर चार्ज क्या होगा +6, क्योंकि +1 और +1 +2 और -8 -6, तो इधर +6। मैंगनीज सल्फेट, ये देखिए वही वाली एग्जांपल आ गई है। अब मैंगनीज सल्फेट में आपको सल्फेट का चार्ज पता है, ये जो सल्फेट है ना इसका मैंने आपको चार्ज बताया है, सल्फेट के ऊपर चार्ज क्या होता है -2, तो दिस मीन्स मैंगनीज के ऊपर चार्ज क्या होगा +2। अब आप अंदर चार्जेस लगा देते हैं, एक ऑक्सीजन पे -2 होता है तो 4 ऑक्सीजन्स पे यहाँ पे चार्ज क्या होगा 4 2 8 -8, तो दिस मीन्स सल्फर के ऊपर चार्ज +6 होगा, क्योंकि देखें +6 और -8 टोटल -2 के इक्वल आता है। ठीक है, सल्फ़र यहाँ पर फ्री फॉर्म में रिएक्ट बन रहा है तो सल्फ़र 0 होगा, और वाटर में यहाँ पर -2 होगा और इधर +2 होगा। ठीक है, आपने ऑक्सीडेशन स्टेट्स लगा ली। नेक्स्ट अब आपने ये फाइंड आउट करना है कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रही है, रिडक्शन कहाँ पे हो रही है। चलें पोटाशियम को देखें +1, इधर भी पोटाशियम +1, पोटाशियम पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रही। मैंगनीज़ को देखें, मैंगनीज़ यहाँ पे +7 है और इधर क्या है +2, तो इसका मतलब है मैंगनीज़ पे चेंज आ रहा है, +7 से किस में चेंज हो रहा है +2 में, तो चार्ज डिक्रीज़ हो रहा है। डिक्रीज़ इन चार्ज इज़ कॉल्ड रिडक्शन, और रिडक्शन किसे कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं +7 और +2 में डिफरेंस देखें कितना हो गया है, 2 के बाद 3 4 5 6 7, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है, तो इसका मतलब है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीजन पे देखिए 4 पे -8 है, एक पे -2 है, इधर भी -2 है, यहाँ भी -2 है, इधर भी -2 है। ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन हर जगह -2 है, ऑक्सीजन पे कोई चेंज नहीं आ रही। ठीक है, अच्छा हाइड्रोजन को देखें, 2 पे +2 है, एक पे +1 है, इधर भी एक पर +1 है, इधर भी एक पे +1 है, यहाँ भी एक पे +1 है, तो हाइड्रोजन पे भी कोई चेंज नहीं आ रही। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अब आप सल्फ़र को देखें। अच्छा सल्फ़र को अगर आप देखें तो इसमें कहाँ पर जो है वो चेंज आ रहा है। अच्छा तो सल्फ़र पे देखें यहाँ पर चार्ज -2 है, ठीक है, और इस तरफ जो है वो सल्फ़र के ऊपर चार्ज क्या है 0 है। ठीक है, ये देखें ये क्या है चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है, तो इंक्रीज़ इन चार्ज इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं, डिफरेंस देखें कितना डिफरेंस है 2 का, तो लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स है। राइट अच्छा एक पॉइंट है, मैंने इस -2 को यहाँ पर ये +6 के साथ क्यों नहीं कंपेयर किया, क्योंकि +6 जो है ना वो इसके साथ मैंने इसको देखें ये +6 के साथ क्यों नहीं शो किया, क्योंकि ये वाला जो है ना मैंगनीज सल्फेट ये ऑलरेडी रिडक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको हमने यहाँ पर इसके साथ शो कर दिया है। अच्छा ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप लोगों ने पढ़ा है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन लॉस को नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन गेन के इक्वल करना है। तो गेन 5 हो रहे हैं, लॉस 2 हो रहे हैं, तो आप स्मॉलेस्ट कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखें सोचें अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो फिर आपने ये 2 इधर भी लगाना है और ये 2 आपने यहाँ पर भी लगाना है। ठीक है, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो फिर आपने ये 5 इधर भी लगाना है और ये 5 आपने यहाँ पर भी लगाना है। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन लॉस नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन गेन जो है वो इक्वल हो गए। फाइनली आपने क्या करना है, इस इक्वेशन की आपने इंस्पेक्शन करनी है। तो इंस्पेक्शन में आप इस इक्वेशन को दोबारा लिखें, देखें 2KMnO4 हो गया प्लस 5H2S हो गया, ठीक है, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, और प्रोडक्ट साइड पे जो है वो क्या है पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट है या पोटाशियम बाईसल्फेट है, 2 मैंगनीज सल्फेट है, 5 सल्फ़र है, ठीक है, और 7 क्या है वाटर है। अच्छा अब आप इस इक्वेशन को देखिए, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं इनको आपने देखना है कि ये बैलेंस हैं या नहीं है। तो पोटाशियम यहाँ पर 2 है, इधर पोटाशियम कितने हैं, यहाँ पर पोटाशियम जो है वो 1 है। ठीक है, तो हम पोटाशियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा लेते हैं, पोटाशियम बैलेंस हो गया। अब मैंगनीज़ को देखिए, मैंगनीज़ इधर कितने हैं 2, और इस तरफ मैंगनीज़ कितने हैं 2, मैंगनीज़ भी बैलेंस है। अच्छा अब आप ऑक्सीजन को देखें, अच्छा ऑक्सीजन्स को हम देख रहे हैं तो ऑक्सीजन्स यहाँ पर कितने हैं 4 हैं, ठीक है, और इधर जो है वो 8 हैं, तो 8 9 10 11 12 ऑक्सीजन हो गए। और इस तरफ ऑक्सीजन देखिए 4 2 8 यहाँ पर है, 4 2 8 यहाँ पर है, 8 + 8 16 हो गए, और एक ये 17 है। ठीक है, तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। इसी तरह हाइड्रोजन को आप देखें तो 5 2 10 और 2 ये हैं 12 हाइड्रोजन्स हैं, और इधर कितने हाइड्रोजन्स हैं, ये 2 है,
ठीक है, और यहाँ पर 2 हैं, तो 4 हाइड्रोजन्स हैं, राइट। तो अच्छा, अब हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है ना, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए ट्रायल और एरर करके आपने डिफरेंट नंबर्स यहाँ पर लगाने हैं, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पर 4 लगा लेते हैं, तो हाइड्रोजन्स यहाँ पर हो गए हैं 4 2s are 8, ठीक है, और 5 2s are 10, तो 8 और 10 कितने हो गए हैं, 18 हो गए हैं, राइट। और इधर ये हाइड्रोजन्स कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन्स 2 हैं, तो अगर हम यहाँ पर 8 लगा लेते हैं तो 8 2s are 16 और 2, तो ये 18 हाइड्रोजन्स बैलेंस हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप ऑक्सीजन्स को देखें तो ऑक्सीजन यहाँ पर है 4 2s are 8, और इधर ऑक्सीजन हो गए हैं 4 4s are 16, तो 16 और 8 कितने हो गए हैं, 24 ऑक्सीजन्स हो गए हैं, ठीक है। और इधर आप ऑक्सीजन्स को देखें 4 2s are 8 और इधर 4 2s are 8 और यहाँ पर 8 है, तो 8 2s are 16 8 3s are 24 ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। और सल्फ़र को चेक करें तो सल्फ़र भी बैलेंस है, 5 सल्फ़र यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है, 9 हो गए। इधर सल्फ़र कितने हैं, 2 और 2 और 5, तो 5 6 7 8 9 वो भी बैलेंस हो गए हैं, ठीक है। तो फाइनली ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई है बाय इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज में डिफरेंट इक्वेशंस हैं, इनको आपने बैलेंस करना है। ज़्यादातर आपको लास्ट स्टेप में मसला होता है कॉफिशेंट्स लगाने में, ठीक है। तो वो कॉफिशेंट्स जो हैं वो देख लें, जब आप प्रैक्टिस करें तो फाइनली आप चेक करें कि आपने कॉफिशेंट्स ठीक लगवाए हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 में देखें, इसमें 2 आयरन आता है, 3 वेनेडियम ट्राईऑक्साइड आता है, 1 आयरन ऑक्साइड आता है और 6 वेनेडियम ऑक्साइड आता है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 में मैंगनीज ऑक्साइड है, 4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और बाकी मैंगनीज क्लोराइड क्लोरीन और वाटर ये सारे 1 1 है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 में देखिए मैंगनीज प्लस 2 हाइड्रोजन क्लोराइड और प्रोडक्ट साइड पे मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन 1 है। और इक्वेशन नंबर 5 में देखिए कॉपर प्लस 2 सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड और 2 वाटर, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 6 में देखिए 2 पोटाशियम परमैंगनेट, 5 पोटाशियम नाइट्राइट, 3 सल्फ्यूरिक एसिड है और प्रोडक्ट साइड पे देखें 2 मैंगनीज सल्फेट है, 5 पोटाशियम नाइट्रेट है, 1 पोटाशियम सल्फेट है और 3 वाटर है, ठीक है। तो ये जो कॉफिशेंट्स है लास्ट स्टेप लगाने में, इसमें आपको अक्सर मसला होता है क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये सारी इक्वेशंस जो है इनकी आज ही प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ये जो बैलेंसिंग है ये अक्सर आप लोगों की पेपर में आता होता है ना, और ये ज़रा टाइम कंज्यूमिंग है, तो आपकी प्रैक्टिस हुई होगी तो आप आसानी से कर सकेंगे, ठीक है। और फिर कहीं पे किसी इक्वेशन में मसला हो तो फिर आप पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।